हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो चलिए, हमने परवलय के ही टॉपिक में ये क्वेश्चन पिछले टर्म पे लिखा था, तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसी को आज सॉल्व करेंगे और इससे आगे भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि नाभ के निर्देशांक दिए गए हैं और नियता का समीकरण भी दिया गया है। तो हमें उस परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि परवलय का समीकरण एक द्विघातीय समीकरण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मान लेते हैं, माना एक बिंदु जो x, y परवलय पर स्थित है। परवलय पर हमने मान लिया कि कोई बिंदु है जो परवलय के जो रेखा हो, जो परवलय बना हुआ है, उस पर स्थित है। तो उस बिंदु से नाभ की दूरी, अतः परवलय के लिए एक कंडीशन होती है कि वहां पर जो PM होता है SP PM होता है। जैसे कि हम बना देते हैं कोई परवलय, और ये परवलय x अक्ष के जो सममित है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि यहाँ पर इसके जो नियता होगी, नियता यहाँ पर एक P ले लेते हैं और यहाँ पर M लेते हैं, और P के निर्देशांक हम x, y मान लेते हैं, और यहाँ पर S है। ठीक, तो S, तो इस प्रकार से हम कह देंगे कि SPS PM, अर्थात जो PS और PM है, ये दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंब है। और लंब P से S की जो लंबवत दूरी है, वो यहाँ से डाले गए लंब अर्थात P और M के बीच की दूरी के बराबर होगा। तो ये परवलय के लिए कंडीशन होती है। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि PM SP, और PM में से x बिंदु है, और यहाँ पर नियता पर जो बिंदु दिया गया है S, ये कितना है, 2,3 है। तो PS की दूरी हो जाएगा, PM मीन्स लंबवत दूरी, डाले गए लंब की दूरी क्या हो गया, नियता का समीकरण हमको दिया गया x - 4y + 3 = 0। तो नियता की जो समीकरण, उसकी लंबवत दूरी क्या होगी, मॉड ऑफ x - 4y + 3 अपान √ में इसका गुणांक मीन्स 1 का स्क्वायर - 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा SP का मतलब इन दोनों के बीच की दूरी का मतलब होगा रूट हो गया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x - 4y + 3 अपान इधर 4 × 16 = 17 रूट में होगा। अगर रूट में है, इसका वर्ग करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 17, और बराबर कितना आएगा, इधर x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x - 4y + 3 अपान 17, और ये होगा x² + 4 - 4x और y² + 9 - 6y। अब हम इसे और सॉल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होगा x², यहाँ पर होगा x², इसका भी हम अगर करें, क्योंकि वर्ग होगा तो इसका वर्ग हो जाएगा ना, तो √17 का 17 होगा, तो हो जाएगा x² + 16y² और प्लस का हो जाएगा 9, और प्लस करेंगे, इसका जो ब्रैकेट खोलेंगे तो a + b + c का होल स्क्वायर, a² + b² + c² प्लस 2ab का मतलब है 2ab - 8xy, और माइनस में हो जाएगा yz 2 × 4 = 12 = 24y, और अगला हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा 3 × 6x,
ठीक 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca, तो 2ca का मतलब 3 दूनी 6 x, एक जगह पे x है और अपान पूरे का 17 है, और इधर क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y और प्लस का 13 हो जाएगा। ठीक, अपान पर मान लेते हैं, चलिए गुणा कर देते हैं, तो हमें प्राप्त होगा x स्क्वायर और प्लस 16y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 8xy और माइनस 24y प्लस 6x और बराबर हो जाएगा 17x स्क्वायर प्लस 17y स्क्वायर माइनस 17 जो को 68x माइनस 17 छक्का 102y और प्लस 17 दहमा 170 17 51 121 हो जाएगा। ठीक, तो 121 17 का 13 से गुणा करेंगे, इतना हो जाएगा, और इसे हम एक तरफ लेकर आएंगे, तो सबको एक तरफ ले आते हैं, तो आएगा 17 से 1 जाएगा तो 16x स्क्वायर, और ये 17 से 16 जाएगा तो प्लस का y स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस आएगा इधर तो प्लस x 8xy, और ये x इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का 68 है, और इधर ये आ जाएगा तो माइनस का 68 और 6 8 14 माइनस 74x, और ये y इधर आएगा तो माइनस 102y में प्लस हो जाएगा ये, और जुड़ेगा जाकर के घटेगा, तो 100 में से 24 गया तो बचेगा कितना, 100 में से 24 गया तो 76 बचेगा, 76 और ये तो 78 तो माइनस 78y, और उसके बाद x भी हो गया y भी हो गया है xy भी हो गया, बचा कितना, इधर है प्लस का 9 और इधर कितना 121, तो 121 से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 1 घट गया 8 तो 112 12 9 21, तो प्लस का 112 इक्वल टू 0, और इसे अब आगे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो यही अभीष्ट समीकरण होगा। ठीक, तो इस प्रकार से परवलय का समीकरण प्राप्त करते हैं, किस कंडीशन से कि परवलय में जो नाभि से किसी बिंदु की, परवलय पर स्थित किसी बिंदु की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, उस पर डाले गए नियता पर डाले गए लंब की लंबाई के बराबर होती है, यही कंडीशन से हम इसको सॉल्व कर लेंगे और दोनों तरफ वर्क कर देंगे, आगे ब्रैकेट खोल के हल कर लेंगे, तो इस तरीके से हमें सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार का आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आप घर से करेंगे। यदि क्वेश्चन है HW में नाभि आपको दी गई है, नाभि हम दे देते 4,5 तथा नियता का समीकरण हम दे देते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये नियता का समीकरण दिया गया है, तो आप क्या निकालेंगे, परवलय का समीकरण निकालेंगे। परवलय का समीकरण आपको निकालना है। ठीक, ये आपके होमवर्क में बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है। आप इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में हो आप सॉल्व करिए, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में भी मिल जाएंगे। तो इस परवलय में बस आगे के क्वेश्चन आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अगले टॉपिक पर हम चलते हैं दीर्घवृत्त पर, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लो, तो हम दीर्घवृत्त के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अगला टॉपिक आता है इसी चैप्टर में दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त पर हम डिस्कस करते हैं। तो दीर्घवृत्त जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक
दीर्घवृत्त को हम कहते हैं इलिप्स अंग्रेजी में, ठीक, इलिप्स कहते हैं। और दीर्घवृत्त हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्स अक्ष पर स्थित दीर्घवृत्त, मीन्स जिसका दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष होगा वो ऐसे बनेगा। और दूसरा टाइप का होता है जिसमें जो दीर्घवृत्त बनता है जिसका दीर्घ अक्ष वाई अक्ष होता है, ठीक है, इसलिए होता है। अर्थात ऐसा दीर्घवृत्त जिसका वाई अक्ष पर दीर्घ अक्ष स्थित हो वो ऐसे बनता है, और जो एक्स अक्ष पर जिसका दीर्घ अक्ष स्थित हो इस प्रकार से बनता है। इसका जो शीर्ष होता है वो 0,0 केंद्र होता है। इसका जो शीर्ष है वो a,0, इधर हो जाएगा -a,0, ये हो जाएगा 0,b, और इधर होता है 0,-b। और इस तरफ इसमें जो होगा 0,0 ही होगा ये, और ये हो जाएगा कितना 0,b होगा, और ये हो जाएगा 0,-b, और यहाँ पे 0,a,0 और ये -a,0, ठीक। उसके बाद इसमें जब बनते हैं तो नियता और नाभि लंब की जो लंबाई होती है वो ठीक। ये जो दीर्घवृत्त होता है इसमें a की वैल्यू जो होती है वो b से बड़ी होती है, और ये जो दीर्घवृत्त होता है इसमें a की वैल्यू b से छोटी होती है। तो जब हम दीर्घवृत्त मीन्स जब a की वैल्यू मीन्स x अक्ष पर स्थित दीर्घवृत्त होता है, अर्थात a की वैल्यू b से बड़ी होती है, तो इसके केंद्र के निर्देशांक, आप केंद्र को जानते हैं, केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे केंद्र के निर्देशांक हो जाएंगे 0,0। अगला पॉइंट इसमें पॉइंट वाइज हम बता दे रहे हैं, ठीक, ये केंद्र हो गया। उसके बाद कहा जाता है कि दीर्घ अक्ष की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, इसमें दीर्घ अक्ष क्योंकि एक्स अक्ष पर है तो दीर्घ अक्ष क्या होगा, दीर्घ अक्ष की लंबाई वो a इधर है और a इधर है, मिला के हो जाएगा a मिला के 2a हो जाएगा। उसके बाद तीसरा आएगा अक्ष कौन सा होगा, दीर्घ अक्ष कौन होगा इसका, तो दीर्घ अक्ष हो जाएगा इसका x अक्ष हो जाएगा। और समीकरण क्या होगा इसका, समीकरण होगा x² / a² + y² / b² 1 हो जाता है, ठीक। उसके बाद पांचवा पॉइंट आता है इसका, पांचवा पॉइंट आ जाएगा लघु अक्ष की लंबाई। तो इसके लघु अक्ष कौन सा है इसका, y अक्ष है, तो इसका हो जाएगा 2b हो जाएगा pb। अगला 6 पॉइंट इसका आता है, 6 पॉइंट पे क्या हो जाएगा, दीर्घ अक्ष का समीकरण, क्योंकि x अक्ष पर है तो y = 0 हो जाएगा, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। लघु अक्ष का समीकरण, निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक जो मेन पॉइंट आता है। अगला आता है शीर्षों के निर्देशांक, इसका जो दीर्घ अक्ष का शीर्ष कौन है, ये है, और ये है, तो हो जाएगा +-a, 0 आ जाएगा। उसके बाद इसकी उत्केंद्रता भी होती है, ठीक, तो इसकी उत्केंद्रता आप इतना नोट कर ले, तो हम आगे भी इसके कुछ पॉइंट हैं जिस पर डिस्कस करेंगे।
ठीक है, नोट कर लिया होगा। इसी में आगे और भी पॉइंट आते हैं। आगे आता है शीर्षों के निर्देशांक हो गए। उत्केंद्रता ई द्वारा प्रदर्शित होती है और ई के बराबर होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होता है। अर्थात इसका जो उत्केंद्रता होती है और ये क्या होती है, ई इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं इसे ई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अर्थात हम इसमें ये भी कह सकते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इसमें संबंध होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये भी संबंध होता है ए और बी के बीच में निकालना हो तो। अगला पॉइंट आता है इसका उत्कीर्णता हो गई। अब कहा जाए कि नाभियों के निर्देशांक, नाभियां इसकी क्या होती हैं, नाभियां कहा जाए तो प्लस माइनस ए की कामा 0 हो जाएगी, जहाँ पर की क्या है, उत्कीर्णता है। ठीक, उसके बाद नाभियों के बीच की दूरी आता है। अगला पॉइंट नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2AE हो जाएगी। ठीक, अगला पॉइंट 10वां पॉइंट आता है नाभियों के बीच की दूरी के बाद नियता का समीकरण। इसके नियता का समीकरण होता है, नियता का समीकरण होता है इसके x बराबर प्लस माइनस ए अपान ई होता है, प्लस माइनस ए अपान ई नियता के बीच की दूरी। अगला पॉइंट आता है इसका, अगला पॉइंट इसका बन जाता है पॉइंट नंबर 11 है नियता का नाभ लंब जीवा की लंबाई। नाभ लंब जीवा की लंबाई जो होती है, अर्थात कहा जाए कि नाभ लंब जीवा की लंबाई ये हो जाएगा 2b स्क्वायर अपान ए होती है। ठीक, ये इतने पॉइंट होते हैं जिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो है जब x अक्ष पर हो, दीर्घवृत्त का अक्ष x अक्ष पर हो। इसी प्रकार जब दीर्घवृत्त का अक्ष y अक्ष पर हो तो उसके लिए भी इतने ही पॉइंट बनते हैं। तो आप इन पॉइंटों को नोट कर लो। तो हम आगे y अक्ष पर स्थित दीर्घवृत्त के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए y अक्ष पर स्थित दीर्घवृत्त के बारे में कुछ फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, y अक्ष पर जो टाइप नंबर 2 है तो इसका जो समीकरण होता है, यहाँ पर a की वैल्यू b की बड़ी होती तो x स्क्वायर पहला होता है समीकरण। इसका समीकरण होता है x स्क्वायर अपान b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान a स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, दूसरा है इसका अक्ष कहाँ पर है, अक्ष y अक्ष पर होता है। तीसरा है दीर्घ अक्ष, क्या है, दीर्घ अक्ष इसका हो जाएगा 2b। लघु अक्ष की बात करें तो लघु अक्ष हो जाएगा इसका 2a। ठीक, और पांचवा पॉइंट इसका आता है दीर्घ अक्ष लघु अक्ष। शीर्ष की बात करें तो इसका हो जाता है शीर्ष, शीर्ष हो जाएगा 0 कामा प्लस माइनस a, 0 कामा प्लस माइनस a। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट 6 नंबर आता है। 6 नंबर पॉइंट आता है शीर्ष प्लस माइनस, इसका हो जाएगा b हो जाएगा। और शीर्ष का आता है नाभियां, तो नाभियां क्या हो जाएंगी, सबसे पहले नाभियों के पहले उत्केंद्रता की बात करें तो उत्केंद्रता ई बराबर हो जाएगी यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। ठीक, या फिर इसका संबंध देखा जाए तो b स्क्वायर ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अर्थात ए स्क्वायर, अर्थात हम कहें तो यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, या फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। ये इसके बीच में भी रिलेशन बनता है। अगला पॉइंट आता है 7 नंबर, और 7 नंबर में आता है नाभियां। तो नाभियां क्या हो जाएंगी, इसकी नाभियां हो जाएंगी 0 कामा प्लस माइनस बीई, ठीक है, 0 कामा प्लस माइनस बीई हो जाएंगे नाभियां इसकी। तो उसके बाद आता है अगला पॉइंट इसी का, और नियता का समीकरण अगर पूछा जाए तो नियता हो जाएगी y इक्वल टू, नियता y इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस b अपान e। और अगला पॉइंट आता है नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, चाहे जीवा की लंबाई को हो चाहे नाभिलंब की लंबाई को हो, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपान b हो जाता है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपान b। तो इतने सारे पॉइंट हैं जिस पर हम दोनों टाइप के दीर्घवृत्तों के से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप इन सूत्रों को नोट कर लो, तो हम आगे इसके क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं।